इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर पे चोरी हो गई। सारे जेवरात चोरी हो गए। पूरे 4 लाख के थे। कितने के थे? पूरे 4 लाख के। 1.5 लाख? आप बैठिए ना। ए हवलदार। जी साहब। साहब के लिए चाय लाओ। मलाई मार के ला। जी साहब, अभी लाए साहब। ये क्या हुआ, टनरनन कब हुआ, टनरनन कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन के पीछे मेरा बंगलो है और रात को चोर आया, चोरी करके चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैं सुबह उठा तो चोरी खाली थी। तुम्हारे जेवर तुम्हें मिल जाएंगे। ये बताओ कि तुम्हें जेवर 36 घंटे में चाहिए, 18 घंटे में चाहिए, 9 घंटे में चाहिए या 4.5 घंटे में चाहिए? इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप साफ साफ कहिए, कहना क्या चाहते हैं? मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बताइए ना। पोस्ट ऑफिस का सिस्टम मालूम है ना? सादा लिफाफा देर से मिलता है, टिकट मारो जल्दी मिलता है, स्पीड पोस्ट बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन स्पीड पोस्ट के पैसे ज्यादा लगते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। बलमा बड़ा नादान है। नादान? अगर हम जैसे पुलिस वालों से व्यवहार करना है तो ये जुबान पहले सीखो। समझ गए, समझ गए। ये लीजिए। ये क्या है? रिश्वत? शर्म नहीं आती? इतनी कम रिश्वत देते हुए? इतनी कम रिश्वत तो हमारा हवलदार भी नहीं लेता। गोली मार दूंगा। ये लीजिए। आप बाहर जाकर चाय पीजिए, आपका काम हो जाएगा। चाय वाले को पैसे दे देना, जाओ। और सुनो, 2 चाय अंदर भिजवा देना, हम लोग कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं। जाओ, जाओ, जाओ। हवलदार, बाहर से कोई अंदर न आ सके। यार गुड बोले। ये चोरी साला अपना कौन सा आदमी कर सकता है? रघु। अरे नहीं यार, वो अस्पताल में पड़ा है, मैंने उसकी टांग तोड़ दी। साला कह रहा था कि चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर शराफत की जिंदगी बिताऊंगा। अब अगर ये चोर उचक्के भी शरीफ होने लगे तो हमारा क्या होगा कालिया? बहुत अच्छा किया। अब साला लंगड़ाते हुए एक ही गाना गा रहा होगा, शराफत छोड़ दी मैंने। अरे हाँ, याद आया। हाँ। ये काम अपने पप्पू का है। कल उसका फोन आया था कि एक बहुत लंबा हाथ मारने जा रहा हूं, संभाल लेना। संभाल लेते हैं। पप्पू साहब। उल्लू के पट्टे, कल रात चोरी की और अब तक हमारा हिस्सा नहीं पहुंचाया तूने, हैं? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं साहब, आपका माल मैं पहुंचाने वाला था। ये लीजिए, ये लीजिए साहब। जय बोलो बेईमान की जय बोलो। अच्छा अब ये बता कि ये माल बेचा किसको है? माल सेठ तिजोरी मल को। ओ, सेठ तिजोरी मल। मन्ना माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मन्ना माफ कर दीजिए। ये रहे पूरे जेवरात, और मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी भी चोरी का माल नहीं खरीदूंगा। आप ही हमारे माई बाप हो साहब। न बीवी न बच्चा न बाप बड़ा न मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। माल निकाल। जी साहब। और सुनो। जी साहब। आज के बाद अगर कभी चोरी का माल खरीदा तो ना ना, पहले हमारा ख्याल रखना। बिल्कुल रखूंगा जी, बिल्कुल। जानते नहीं ये जुर्म है। हाँ जी। जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। ये तो हमारा फर्ज था। लोग खामखा पुलिस वालों को बदनाम करते हैं कि पुलिस निकम्मी है, रिश्वत लेती है। वरना 5-7 हजार की रिश्वत में 4 लाख के जेवर कहाँ से मिलते? जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भूलोगे भी तो चलेगा, जाओ। जी। माल देख लेना, बराबर है ना? पूरे ही होंगे। वरना काम का हमारे पे इल्जाम लगाओगे। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। वाग मारे, ये मेरी बीवी पहनेगी तो कितनी मीठी लगेगी ना। तेरी भाभी भी पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी रे। क्या है? आजकल एक का फैशन है। साहब, कॉलेज से प्रिंसिपल साहब का फोन आया है। कॉलेज में दंगा फसाद होने का डर है, इसलिए आपको बंदोबस्त के लिए बुलवाया है। अबे तुझे कुछ काम धंधा नहीं है? जब आता है बुरी खबर लेकर आता है, जा यहां से। पार्टनर क्या बोलते हो? जाके कुछ फायदा नहीं, माल बाल मिलेगा नहीं। ठीक है तो नींद पूरी करते हैं, अपनी ड्यूटी बड़ी हार्ड है यार। सो जाओ।
लड़ने दो साले स्टूडेंट्स को। अरे अब तक हमने नाश्ता नहीं किया। डैडी वो बुक छोड़िए और एक नजर नाश्ते पर भी डालिए। बेटा, अगर मैंने किताब पे से नजर हटा दिया और कोई घोड़ा मेरी नजर बचा के पतली गली से रेस आके जीत गया और वो घोड़ा मैंने नहीं खेला, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। डैडी ये बुक छोड़िए और पहले नाश्ता कीजिए। गांठिया लाई क्या? डैडी ये क्या है? ये तो गांठिया ही है, लेकिन बिक्री आज दिन क्या है? संडे। संडे, तो इसका मतलब है संडे को तो विजय अंडे खाने आता है। डैडी आज विजय अंडे नहीं डंडे खाएगा। हाँ समझ गया, तेरा झगड़ा हुआ है उससे, तभी तो तू लाल हरी काली पीली टैक्सी की जैसी होती जा रही है। डैडी मजाक छोड़िए, आज मैं उसे साफ साफ कह देने वाली हूँ कि ना वो मेरे लिए और ना ही मैं उसके लिए। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। डैडी देख, तेरे मन के रेस कोर्स के अंदर जो घोड़ा सबसे आगे भाग रहा है ना, वो अपना विजयी तो है, और तू अपनी जिंदगी की बाजी उस पर लगाना नहीं चाहती। अरे बेटी, ऐसा जुल्म मत कर, 50 का भाव है, खेल डाल वो घोड़े पे। मैं लिख के देता हूँ, वो हारने वाला घोड़ा नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है डैडी कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बेटा, मेरे को गुस्सा मत दिला। एक बार मेरे को गुस्सा आता है ना तो फिर जाता नहीं है। तेरे को मालूम है 1947 में जब मेरे को गुस्सा आया था तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? अंग्रेज लोग भारत छोड़कर भाग गए थे। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे आ गया मेरा राशन, आ गया घर का। अरे बेटा, पहले मेरे को तुम एक बात ये बताओ कि तुम मेरी बेटी से झगड़ा काहे को करते हो? पागल हो गई है ये। अब नाक पे मक्खी बैठने देती नहीं, जब देखो गुस्सा, जब देखो गुस्सा। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। डैडी हाँ। इसे कह दो यहाँ से चले जाए। हाँ। क्यों? क्या ये घर तुम्हारे बाप का है? क्या बोलता है? नहीं, मेरा मतलब मेरे अंकल का है ना। हाँ, मैं तेरा अंकल है। अंकल है अंकल। देखो, मैं तुम्हें शराफत से कहती हूँ, यहाँ से निकल जाओ, वरना मजबूरन मुझे अपना सैंडल निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं अपने जूते नहीं निकाल सकता? जूते निकालो। मारो मुझे, मारो। मैं क्यों मारूं? लेडीज फर्स्ट, पहले तुम मारो। तुम मारो। तुम मारो। तुम मारो। अरे मार के तो दिखाओ। अरे मारो। देखो, ना तो तुम जूता निकालते हो, ना तुम सैंडल निकालती हो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी चप्पल निकालनी पड़ेगी। बात दरअसल ये है भाई कि ये मेरा घर है। करेक्ट डैड, और इसे कह दीजिए आइंदा इस घर में कदम न रखे और मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। देखो भाई, आइंदा तुम ये घर में कदम नहीं रखना और मेरी बेटी को हमेशा के लिए भूल जाना। डैडी, हाँ। आप इतने डर के क्यों कह रहे हैं? डांटिए इसे। अरे गेट आउट! और आइंदा इस घर में पाँव नहीं रखना, नहीं तो तुम्हारे पाँव का पाए का सूप बनाकर पूरे मोहल्ले वालों को पिला देगा। वेरी गुड डैडी। ठीक है, ठीक है अंकल, मैं तो चला जाता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और था। कल रात मैंने सपने में घोड़ों की रेस की। घोड़े? अरे अरे बेटा, अगर मैं उसका बाप हूँ तो मैं तेरा अंकल भी तो हूँ। अब छोड़ो ना अंकल, अब जाने भी दो। एक तो मैं यहाँ आया आपको बताने कि कल कौन सा घोड़ा जीतेगा। कौन सा घोड़ा, नंबर क्या? अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अरे बेटा, चमड़े की जबान है, थोड़ा सा फिसल गई, माफ कर दे। नहीं बता सकता, इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। अरे दरवाजा बंद होगा तो क्या हुआ? मैं ये दीवार फोड़ के तेरे को अंदर बुला लूंगा। नहीं बेटा, मैं तेरे हाथ दबाता हूँ, नहीं, पाँव दबाता हूँ, नहीं, तेरा गला दबाता। नहीं, गला तो मेरी बेटी दबाएगी तेरा, शादी के बाद में। शादी? हाँ? अंकल, आप मुझे एक बात बताइए। बोलो बेटा। कि आप अपनी बेटी से इतना डरते क्यों हैं? आपने बिल्कुल अक्ल नहीं। अरे जब ऊपर वाला अक्ल बांट रहा था तब आप कहाँ थे? बेटा, मैं तुम्हारे को बुलाने को गया था। बेटा जरा बैठो ना। बेटा तुम मेरे को घोड़े का नंबर बताओ। आप मुझे किचन में जाने देंगे? अरे किचन की कहाँ बात करो, तुम बाथरूम में जाओ ना। लेकिन मेरे को घोड़े का नंबर बताओ। इसका कारण क्या है मालूम? आज तक तुमने मेरे को जितना नंबर बताया है घोड़े का, सट्टे का, मटके का, वो सब आइला है और हमने माल कमाया है। तुम्हारा कभी जजमेंट फेल नहीं हुआ है। मैं किचन से होके आता हूँ, फिर आपको खुल के बताता हूँ। हाँ।